स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के सामने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का 4th वीडियो लेकर के मैं अवेलेबल हूँ। इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात स्पेशली करेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला करके देखा जाए, रिडक्शन से RED सेलेक्ट कर लिया गया और ऑक्सीडेशन से OX सेलेक्ट कर लिया गया और इन दोनों को मिला करके एक नया वर्ड रेडॉक्स वर्ड लगा दिया गया। तो रेडॉक्स रिएक्शन भी हम इसको नाम देते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और ये ब्रॉड लेवल पर आगे सीनियर क्लासेस में स्टडी करने को अपने को मिलेगा। अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लास 10th में अवेलेबल है, तो हम लोग उतनी सी बात करना चाहेंगे। ऑक्सीडेशन इज़ अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब जैसे क्वेश्चन में दिया गया है 4Na + O2। अब यहाँ पर Na के साथ O2 का कॉम्बिनेशन होगा, Na2O बनेगा। अब इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा, 2Mg + O2 MgO। अब Mg के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, MgO बन रहा है। तो इन दोनों रिएक्शन में चूँकि ऑक्सीजन एलिमेंट से कंबाइंड हो रही है, इसलिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम H2S को O2 के साथ कंबाइंड करा करके H2O + 2S बना रहे हैं, तो अब इस केस में देखा जाए, अब H2S में से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रही है, तो यहाँ पर H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। 4HCl + MnO2 गिव्स आउट MnCl2 + 2H2 + Cl2। अब यहाँ पर जो MnO2 है, MnO2 MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो MnO2 में से ऑक्सीजन का एलिमिनेशन हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रही है। तो ऐसे केस में MnO2 का ऑक्सीडेशन हो, MnO2 का यहाँ पर देखा जाए, MnO2 का नहीं, इसमें HCl के बेसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। HCl यहाँ पर Cl2 में कन्वर्ट हो रही है, तो इस केस में HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि HCl में से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रही है और Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन दोनों रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का कंडीशन है। इसी का अपोजिट कर दिया जाए तो रिडक्शन का केस बन जाएगा। रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे देखा जाए H2 + S H2S, अब यहाँ पर सल्फ़र के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड हो रही है, इसलिए सल्फ़र का रिडक्शन हो रहा है। Cl2 + H2S गिव्स आउट 2HCl + S। अब यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का केस है, तो पहले वाले क्वेश्चन में सल्फ़र और दूसरे वाले केस में क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। ZnO + C गिव्स आउट Zn + CO। अब यहाँ पर ZnO में से ऑक्सीजन अलग हो रही है, तो Zn का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस केस में देखा जाए ऑक्सीजन का एलिमिनेशन हो रहा है। CuO + H2, Cu + H2O में CuO में से ऑक्सीजन का एलिमिनेशन हो रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो इस बेसिस पर हम बता सकते हैं कि रिडक्शन इज़ अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इससे रिलेटेड एक बड़ा अच्छा सा टर्म ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन एंड कॉज द ऑक्सीडेशन ऑफ द अदर सब्सटेंस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी के रिस्पेक्ट में रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन रिमूव्स ऑक्सीजन एंड कॉज रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसको सिंपल वे में हम समझ सकते हैं, जैसे CuO + H2 गिव्स आउट Cu + H2O। इसमें CuO से चूँकि ऑक्सीजन अलग हो गई है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इसमें CuO का रिडक्शन हुआ है। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। H2 H2O में कन्वर्ट हो रही है, तो H2 के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो H2 का तो यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीडेशन हो रहा है और H2 यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब एक सिंपल वे में आप समझ सकते हो कि जो ऑक्सीडेशन जिनका होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके एप्लीकेशंस काफ़ी सिंपल से हैं। 2 एप्लीकेशन अपने सिलेबस में अवेलेबल हैं। पहला एप्लीकेशन है कोरोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा एप्लीकेशन है रेंसिडिटी ऑफ फूड। कोरोजन जो कि एक कॉमन वर्ड है, आपको सबको इतना तो क्लियर है, काफ़ी मेटल ऐसे हैं जो कि एयर या वाटर जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उससे रिएक्ट करके अपने सरफेस पे अनडिज़ायरेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए हम कोरोजन वर्ड यूज़ करते हैं। काफ़ी एग्जांपल अपने आसपास हैं,
जैसे अगर हम आयरन को काफ़ी टाइम तक मॉइस्चर के कांटेक्ट में लंबे टाइम तक एयर में रख दें, जिसके सरफेस पर देखा जाए एक ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस डेवलप हो जाता है जिसको हम रस्ट का नाम देते हैं। इसका फार्मूला Fe2O3 है। कॉपर को अगर देख लिया जाए, कॉपर के कंटेनर में भी कभी कभी क्या होता है कि ग्रीन कलर की कोटिंग डेवलप हो जाती है, जो कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से आती है। इसका फार्मूला COH2 है। सिल्वर का सब्सटेंस अगर कोई रहता है तो वह भी देखा जाए अपने सरफेस पर जैसे सिल्वर के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, ज़्यादातर ऑर्नामेंट्स से सब, धीरे धीरे होता क्या है कि ब्लैक कलर की कोटिंग इनके सरफेस से डेवलप हो जाती है, जो सिल्वर सल्फाइड की वजह से बनती है। ऐसे लेड या स्टेनलेस स्टील देखा जाए, उनका लस्टर जो है धीरे धीरे कोरोजन की वजह से लॉस हो जाता है। तो काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कोरोजन से रिलेटेड हैं। अभी कोरोजन का इससे डिटेल स्टडी अपने को मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में अवेलेबल मिलेगी, तो वहाँ पर हम लोग इसकी डिटेल स्टडी और करेंगे। एक इफ़ेक्ट और रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट, फूड मटेरियल जिसमें फैट या ऑयल हैं, उनको काफ़ी टाइम तक अगर हम एयर के कांटेक्ट में या ऐसे ओपन में छोड़ दें उनको, तो उनमें से एक बहुत अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है। तो वही जो अनप्लेजेंट स्मेल है फैट या ऑयल के, वो ज़्यादातर फैट या ऑयल के ऑक्सीडेशन की वजह से आती है। तो इसके लिए हम लोग देखा जाए इस प्रोसेस के लिए रेंसिडिटी वर्ड यूज़ करते हैं। द चेंज इन ओडर एंड फ्लेवर ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड बाय ऑक्सीडेशन इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट है ये, और कुछ इसके रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के मेथड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो हम लोग बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे सब्सटेंस हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। इसका दो एग्जाम्पल BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल एंड BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन है, जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को मिनिमाइज़ कर देते हैं। अगर इनको फूड आइटम में रख दिया जाए, फूड आइटम में डाल दिया जाए, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा और वो आसानी से ख़राब नहीं होंगे। सेकंड दे रखा है हम प्रोसेस बाय कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर। अगर हम उस फूड प्रोडक्ट को एयर टाइट कंटेनर में रख दें तो वहाँ ऑक्सीजन चूँकि अवेलेबल नहीं रहेगी, तो फूड आइटम का ऑक्सीडेशन होगा नहीं या बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। अगर हम वैक्यूम पैकिंग कर दें तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा अच्छा सा प्रोसेस है। वैक्यूम पैकिंग करने से भी देखा जाए हम वहाँ पर एयर या ऑक्सीजन को हटा देते हैं, अवेलेबल नहीं रहती है, जिससे फूड आइटम का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस ऐसे कह सकते हो कि फूड आइटम वाले पैक में फिल कर देते हैं, जो कि एक इनर्ट बिहेवियर शो करती है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को मिनिमाइज़ कर देती है। अगले स्टेप पर बाय रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड, ये बहुत कॉमन मेथड है जो कि हम लोग बेसिकली घर पे यूज़ करते हैं। फूड आइटम को हम लोग रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। लो टेम्परेचर की वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस फूड का स्लो हो जाता है और फूड ज़्यादा टाइम तक सही सलामत रहता है। इसी तरह से अगर हम चाहें तो फिफ्थ स्टेप में बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, अगर फूड को लाइट के कांटेक्ट से दूर रखा जाए तो भी फैटी प्रोडक्ट या ऑयली सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन चूँकि टेम्परेचर की वजह से यानी लाइट की एब्सेंस की वजह से स्लो डाउन हो जाएगा और रेंसिडिटी प्रोसेस को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसकी वजह से जिससे हम रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू।